चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं बनाया चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। मतलब सारे बच्चों ने, जितने भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं सारे बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना कक्षा शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। इसी प्रकार हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सीमा, परिमाप, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल देखा था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों ने देखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्या देखा था हम लोगों ने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। एक बार सारे बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया सर कि √3/4 गुने भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। चैट बॉक्स में कोई भी बच्चा अनावश्यक बातें नहीं करेगा। बी का मतलब होता है बेस। बी जो लिखते हैं हम लोग बेस के लिए लिखते हैं, आधार के लिए लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का वर्ग। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे ले ली, सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 12 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसका उत्तर कहां देना आपको, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। 12 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं क्या करता हूं, आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। हमें पता है समबाहु, हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग। क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का वर्ग। अगर इतना हिंट सारे बच्चों को काफी है तो सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां दीजिए आप, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 40 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। लास्ट 10 सेकेंड। तो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे सकेंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, √3/4
गुने भुजा, भुजा कितनी है, भुजा है 12 का वर्ग। अब हमें पता है 12 का वर्ग, 12 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 12 गुने 12, 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 12 गुने 12, है ना। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं √3/4 गुने 12 गुने 12। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार्ट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 3 36 √3 मीटर स्क्वायर, 36 √3 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बड़ी मदद है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाला नोटबुक निकाल लेंगे, अपना होमवर्क वाला वर्कशीट वाली बुक निकाल लेंगे। तो सारे के सारे बच्चों को पता है कि हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग होमवर्क जो है मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। फिर से रिपीट करता हूं, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सारे बच्चों ध्यान देंगे। देखिए हमें बोला है 20 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलो। तो हमें पता है 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार 20 हेक्टेयर में, इस प्रकार 20 हेक्टेयर में होगा 20 गुने 10,000 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये हो जाएगा आपके पास 2 लाख मीटर स्क्वायर। बहुत ही सरल प्रश्न था। इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, 2 लाख मीटर स्क्वायर। 20 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 लाख मीटर स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तब देखते हैं हम लोग प्रश्नवाली 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए हमें यहाँ पे बोला है एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया 8 सेंटीमीटर, कर्ण दिया आपको 10 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हम क्या करते हैं आपके लिए, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें मान लीजिए ए बी सी। अगर हम बोलते हैं इसको 90 डिग्री, तो हमें पता है 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और यहाँ पे कर्ण की लंबाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। और मान लेते अगर ये आधार है तो आधार की लंबाई कितनी दी है, आधार की लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस त्रिभुज की परिमाप निकालनी है। तो जैसे कि सारे बच्चों को पता है कि अगर हमें किसी भी आकृति की परिमाप निकालनी है तो जब तक हमें तीनों भुजाओं की माप नहीं पता चल जाएगी तब तक हम लोग उसकी परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसकी तो 2 भुजा पता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। और हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो चलिए हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसका तो ये आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो हमें क्या निकालनी है, हमें लंब निकालनी है। तो हमें पता है लंब किसके बराबर होगा, लंब जो होगा वो होगा रूट कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस
आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये किसके बराबर होगा, इस प्रकार ये कर्ण का क्या होगा, कर्ण होगा 10 का स्क्वायर माइनस आधार क्या, आधार हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 के बराबर, और 8 का स्क्वायर हो गया 64 के बराबर। यानी इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 के बराबर आएगा। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि रूट 36 का मान कितने के बराबर होता है। चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे कि रूट 36 के मान कितने के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने बराबर होगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब चलिए सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस त्रिभुज की परिमाप बताएंगे। इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता चल गई। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताएंगे इस त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई। कैसे देखेंगे हम लोग, देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस एक बच्चा को यहाँ बैठाएंगे, उसको बोलेंगे इस त्रिभुज के चारों तरफ आप चक्कर लगाओ। क्या करेगा, ये यहां से जब यहां तक जाएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा 10 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां जाएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये कुल कितना मापा, इस प्रकार इसने कुल मापा 24 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई, 24 सेंटीमीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार सारे के सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं अभी अपना कॉपी निकाल लेंगे और इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में डाउन करेंगे। नोटबुक में क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ये प्रश्न सारे बच्चों के नोटबुक में होनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न सारे बच्चों के नोटबुक में होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे सारे बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अब चैट बॉक्स में कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा, सारे बच्चे क्या ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। अब कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे से बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए त्रिभुज की परिमाप कितनी दी है, 144 मीटर, और उनकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:4:5। इनके भुजाओं का अनुपात कितना दिया है। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इनकी भुजाओं का अनुपात देखिए, भुजा कितनी दिया, 3:4:5। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर कभी भी अगर हमें अनुपात से संख्या में आनी होती है, अनुपात से संख्या में आनी होती है, तो हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि किसी अचर राशि से गुना कर देते हैं। मतलब मान लीजिए ये 3:4:5 है, तो 3 को बोल देते हैं 3x है, 4 को हम लोग बोल देंगे क्या है, 4x है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 5 को बोल देंगे 5x है। क्यों, क्योंकि ये दिया है भुजाएं, भुजाओं का अनुपात दिया है, क्या दिया है, ये भुजाओं का अनुपात दिया है। इसी प्रकार एक भुजा हो गया हमारी 3x, दूसरी भुजा हो गई 4x, और तीसरी भुजा हमारी कितनी हो गई 5x। अब हमें बतानी है इनकी परिमाप। तो बताइए परिमाप क्या होती है, परिमाप होती है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक कितना हुआ 3x। कैसे पता किए, देखिए हम क्या करते हैं, एक बच्चा को यहाँ पे रखते हैं और उसको बोलते हैं इस आकृति के चारों तरफ आप चक्कर लगाओ। तो क्या करेगा, ये जब यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 3x। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 4x। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 5x, है ना। इस प्रकार ये हुआ परिमाप। हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, 144 बराबर हो जाएगा 12x। 4 3 7 5 12x। इस प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 144/12। कितना आएगा 144/12, यानी हो गया 12×144, यानी कितना गया 12 मीटर। x का मान कितना आया
12 मीटर। अब हमें बोल रहा है सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहली भुजा कितनी है 3x, तो ये होगा 3 गुने 12 कितना होगा 36 मीटर। उसी प्रकार बताएंगे सारे बच्चे दूसरी भुजा कितनी होगी, दूसरी भुजा है 4x, तो 4 गुने 12 कितनी होगी जल्दी बताएंगे सर बच्चे 48 मीटर। उसी प्रकार तीसरी भुजा कितनी है 5x, तो ये कितनी होगी 5 गुने 12, तो ये कितनी होगी ये होगी 60 मीटर। इस प्रकार हमारी इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप कितनी है 36 मीटर, 48 मीटर, 60 मीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करें। और ये प्रश्न सारे बच्चों के नोटबुक में होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे बच्चे इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेंगे। याद से सारे बच्चे क्या करेंगे इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेंगे। अगर यहां तक मेरी बातें अगर सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो एक बार चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करना आपको टी टाइप करना है। अगर यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सारे बच्चे समझ में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, कोई डाउट नहीं है। देखिए तो यहां तक हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर ए में डाउट है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए, देख लेते हैं, ध्यान देंगे सब बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर ए को मैं क्या करता हूँ दूसरा पेज बना लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है आपको कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज आपका पास ए, ये क्या बी, और यहाँ बीच में दिया है सी, जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बराबर है, और ये है आपका डी, इधर भी 90, इधर 90। तो इसका मान दिया आपको 5 और यहाँ से यहाँ तक का मान दिया 12। तो जब ये 12 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 12 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो दिया है ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया हुआ है। तो हमें इसकी परिमाप निकालनी है। हमें क्या करनी है इसकी परिमाप निकालनी है। तो सभी बच्चों को पता है कि परिमाप तभी निकलती है जब तीनों भुजाओं की माप हमें पता होती है। परिमाप तभी निकलती है जब तीनों भुजाओं की माप हमें पता होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला समकोण त्रिभुज ये है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये है। तो आप क्या कीजिए किसी एक समकोण त्रिभुज को बना लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ पहला समकोण त्रिभुज को बना लेता हूँ। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, और यहां से यहां तक 12 है और यहां से यहां तक ये 5 है। तो हमें पता है कि 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। अगर हम इसे कर्ण मानते हैं तो अगर ये क्या हो जाएगा ये हमारी हो जाएगी लंब, और ये हमारी क्या हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी आधार। तो इस प्रकार हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। यानी यहाँ पे आपको लंब कितना दिया है, आपको लंब दिया है 5, तो 5 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया, आधार दिया 12, तो 12 का वर्ग। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 5 का वर्ग मतलब 50, 25, 12 का वर्ग मतलब 144। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 169, 169। तो सारे बच्चे बताएंगे कि रूट वर्गमूल ऑफ 169 कितने के बराबर होता है। जल्द से जल्द बताएंगे सर बच्चे रूट 169 कितने के बराबर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने बराबर होगा 13 के बराबर होगा। इस प्रकार ये कर्ण की लंबाई कितनी हुई 13। यहाँ पे कर्ण कौन सा है, यहाँ पे कर्ण ये है, यानी जब ये 13 है तो ये भी क्या होगा 13 हो जाएगा। यानी कौन सा त्रिभुज बन गया, कैसा त्रिभुज बना, त्रिभुज हमारा ऐसा बना, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक 13, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हुआ 13, और ये कितना है ये टोटल, ये त्रिभुज टोटल कितना हुआ देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 12, मतलब 12 प्लस 12 कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 के बराबर। इस प्रकार इसकी परिमाप कितनी होगी, जल्दी से जल्दी बताएंगे बच्चे, काउंट कर बताएंगे सर बच्चे कि इसकी परिमाप कितनी होगी, जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे, इसको बोलेंगे कि आप इस त्रिभुज के चारों तरफ चक्कर लगाओ। ये क्या करेगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 13,
फिर यहां से जब यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 13, फिर जब ये यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 24। इस प्रकार इसने कुल कितना मापा, इस प्रकार इसने कुल 50 मापा। तो इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, तो इस त्रिभुज की परिमाप होगी 50। तो सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे कि इस त्रिभुज की परिमाप कितनी हो गई, 50। ठीक है, तो सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे कि इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, तो 50 होगी। आगे सर समझ में, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। अगर हमारे पास दो भुजाएं दी होती हैं, तीसरी भुजा नहीं दी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। जब तीसरी भुजा निकल जाती है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, हमें अपना परिमाप मिल जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था और यहां तक हम लोगों ने अपना होमवर्क डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में सारे बच्चे टी टाइप करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। नहीं डाउट है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज की परिमाप और क्षेत्रफल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, समांतर चतुर्भुज की परिमाप और क्षेत्रफल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कहने का मतलब क्या है, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज का परिमाप देखने जा रहे हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की परिमाप जो होती है, समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं की कुल लंबाई का योग होता है। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। सारे बच्चों से ये प्रश्न है कि बताएंगे सारे बच्चे के समांतर चतुर्भुज क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे कि यहाँ पे जो है ये ग्रीन वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन के बराबर है, मतलब आमने सामने भुजा बराबर है। उसी प्रकार ये ब्लैक वाला जो लाइन है, ये ब्लैक वाला लाइन के बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर ये ए है तो ये भी क्या है, ये भी ए हो जाएगा। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, ये भी बी हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होती है जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होती है जिनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। तो इस प्रकार सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कि इनकी जो आमने सामने, जैसे ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी क्या है, बी है। इसका मतलब इसकी परिमाप कितनी होगी, सारे के सारे बच्चे बताएंगे इसका मतलब इसकी परिमाप कैसे कितनी होगी। तो कैसे निकालते हैं परिमाप, बहुत ही सरल है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बच्चा रखते हैं, उसको बोलते हैं कि क्या करो, आप इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। ये क्या करेगा, इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा कितना मापेगा, ये मापेगा बी। फिर जब वो यहाँ से यहाँ या कितना मापेगा, ये मापेगा ए। फिर इसी प्रकार जब ये यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा बी। फिर इसी प्रकार यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा ए। इस प्रकार कुल इसने कितना मापा, इसने कुल मापा 2a प्लस 2b। इसका मतलब क्या हुआ, हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा a प्लस b। अब a b यहाँ पे क्या है, चलिए मान लेते हैं कि a अगर आपकी लंबाई है, मान लेते हैं a अगर आपकी लंबाई है तो b को क्या मान लेते हैं, b को हम लोग अपना चौड़ाई मान लेते हैं। इस प्रकार इसकी परिमाप जो होती है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या होती है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर सारे बच्चों को ये समांतर चतुर्भुज का परिमाप समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। अगर सारे बच्चों को इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। क्या याद रखना है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं।
समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं, और चारों भुजाओं की कुल लंबाई होती है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। अब क्या टाइप कीजिए, आप टी टाइप कीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो एन टाइप कीजिए। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो टी टाइप करेंगे, नहीं आएगा तो एन टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज की परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसी प्रकार क्या करते हैं अब हम लोग, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल जो होता है, समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, चलिए देख बताता हूँ कहने का मतलब क्या है। मैं क्या करता हूँ, आपको पास एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ, ठीक है। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, जब तक आप क्लास जो है टाइम से नहीं ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक मैं आपको अटेंडेंस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सारे बच्चों को पता है कि अटेंडेंस जो होती है हर एक 5-5 मिनट पे लगती है। तो सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि आप जो है क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। कोशिश क्या करना, क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ ठीक है, आज थोड़ा टेक्निकल एरर था, कोई नहीं, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि आप क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान। तो देखिए, इसके द्वारा कौन सा स्थान घेरा गया, इसके द्वारा घेरा गया स्थान जो है ये है, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है। तो इसका क्षेत्रफल कौन सा है, तो ये समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान जो है इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी इस समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान ही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। यानी समांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाता है। आगे समझ में, आगे समझ में। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बता दिया कि क्षेत्रफल इसे कहते हैं, अब इसका फॉर्मूला भी बता दो कि इसको निकालते कैसे हैं। तो चलिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा शीर्ष लंब। क्या समझना होगा, शीर्ष लंब क्या होता है। चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शीर्ष लंब क्या होता है। तो ध्यान देंगे, देखिए शीर्ष लंब जो है दो चीज है, पहला शीर्ष से और दूसरा लंब से, है ना। पहला शीर्ष से, दूसरा लंब से। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं। चलिए, यहाँ पे मैं क्या किया, त्रिभुज बना दिया आपके लिए। ये हो जाएगा आपके लिए ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए शीर्ष कौन कौन सी है, इस त्रिभुज का शीर्ष कौन कौन सी है। सारे सारे बच्चे बताएंगे इस त्रिभुज का शीर्ष कौन कौन सी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी है, ए बी सी। जहां दो भुजाएं मिलती है वो सारी सारी क्या कहलाती है, उनकी शीर्ष कहलाती हैं। ये तो सारे बच्चों को समझ में आ गया शीर्ष क्या होती है, जहां दो भुजाएं मिलती हैं वहां पे शीर्ष बनता है। अब आती है बात लंब क्या होता है। देखिए, लंब मतलब होता है 90 डिग्री। यानी अगर हम लोग ए शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, ध्यान देंगे, तो देखिए शीर्ष से लंब, शीर्ष से लंब डालते हैं तो उसे कहते हैं शीर्ष लंब। ध्यान देंगे सर बच्चे, लंब मतलब 90 डिग्री। शीर्ष से अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसे कहते हैं शीर्ष लंब। अगर यहां तक सर बच्चे समझ में आ गया, देखिए शीर्ष लंब मतलब क्या है, शीर्ष से लंब, शीर्ष से लंब शीर्ष लंब कहलाता है। मतलब ये हो गया आपका एडी। उसी प्रकार मान लेते हैं अगर सी से हमें लंब खींचना है, देखिए सी से हमने क्या किया, यहाँ पे लंब खींच दिया। देखिए सी से लंब खींचा, देखिए सी से लंब खींचा, यानी ये भी क्या होगा, ये भी हमारी हो जाएगी शीर्ष लंब। इसी प्रकार अगर हम लोग बी से लंब खींचेंगे तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी कहलाएगी शीर्ष लंब। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर शीर्ष से लंब, शीर्ष से 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो हमारी क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब कहलाएगी। अगर सारे बच्चों को ये शीर्ष लंब समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये शीर्ष लंब समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। तो ये हुआ आपका त्रिभुज के लिए। अब इसी प्रकार हम लोग किसके लिए समझ लेते हैं, इसी प्रकार हम लोग समझ लेते हैं समांतर
चतुर्भुज के लिए। किसके लिए समझ लेते हैं? समांतर चतुर्भुज के लिए। मान लेते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। आपको बतानी है इसकी शीर्ष कौन कौन सी है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। आपको बतानी है कि इसकी शीर्ष कौन कौन सी है। सारे बच्चों को बतानी है कि इसकी शीर्ष कौन कौन सी है। ए बी सी डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी शीर्ष कौन कौन सी है? ए बी सी डी, बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे, देखिए तो इसकी शीर्ष हो गई ए बी सी डी। अब हमें क्या करना है? लंब लेना, ठीक है। तो मान लीजिए हम ए को शीर्ष लेते हैं, तो इससे जो हम लोग लंब ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये हो गया ए, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग शीर्ष लंब। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें पता है शीर्ष से लंब क्या कहलाती है? शीर्ष लंब कहलाती है। शीर्ष से लंब क्या कहलाएगी? शीर्ष लंब कहलाएगी। तो यहाँ पे शीर्ष लंब कौन सी है जो बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। यहाँ पे शीर्ष लंब कौन सी है? तो शीर्ष लंब है ए ई रेखाखंड। शीर्ष लंब क्या है? ए ई रेखाखंड। उसी प्रकार और कौन सा शीर्ष लंब हो सकता है? चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे चलिए चैट बॉक्स में कि यहाँ पे कुल कितनी शीर्ष लंब हो सकती है। इस आकृति के लिए कुल कितनी शीर्ष लंब हो सके, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। कैसे? तो देखिए हमारे पास 4 शीर्ष यानी 4 शीर्ष लंब है ना। यानी इसका मतलब देखिए टी से सामने वाली भुजा पे क्या करेंगे? लंब डालेंगे, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? ये भी हमारी शीर्ष लंब। 4 शीर्ष मतलब 4 शीर्ष लंब। उसी प्रकार अगर हम लोग डी से सामने वाली भुजा पे लंब डालते, चलिए डी से हम लोग क्या करते हैं? सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? ये भी हमारी शीर्ष लंब। उसी प्रकार बी से सामने वाली भुजा पे क्या करते हैं? लंब डालते हैं, चलिए बी से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? ये भी हमारी हो जाएगी शीर्ष लंब। आए समझ में? इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के पास कुल कितनी शीर्ष लंब होगी? तो कुल 4 शीर्ष लंब होगी। अगर सारे बच्चों को ये शीर्ष लंब समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये शीर्ष लंब समझ में आ गया है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में? आगे सारे समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है बात की सर आप ये शीर्ष लंब क्यों बता रहे हो। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि शीर्ष लंब मैं क्यों बता रहा हूं। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने शीर्ष लंब। क्या होता है? आधार गुने शीर्ष लंब। अब आप सभी सोच रहे होंगे सर आपने तो बता दिया कि जो शीर्ष या जो लंब डालते हैं ये तो होता है आधार, ये तो होता है आपका शीर्ष लंब। अब आपने तो ये नहीं बताया कि आधार किसे कहते हैं। आपने तो ये नहीं बताया आधार किसे कहते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आधार हम लोग कैसे पता करते हैं। हम लोग चलिए बताते हैं आधार हम लोग कैसे पता करते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जिस प्रकार जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ध्यान देंगे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब हम क्या करते हैं ए को शीर्ष लेके हम यहाँ से सामने वाले भुजा पे लंब डालते हैं, तो ये हमारी क्या होगी? ये हमारी हो जाएगी शीर्ष लंब। ये हो जाएगी हमारी शीर्ष लंब। अब आती है बात कि हमारी यहाँ पे आधार कौन सी होगी। अब आती है बात यहाँ पे कि हमारी यहाँ पे आधार कौन सी होगी। तो बहुत ही सरल है। शीर्ष से जिस भुजा पे हम लोग शीर्ष से जिस भुजा पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, शीर्ष से जिस भुजा पे हम लोग लंब डालते हैं वही भुजा हमारी आधार होती है। इसका मतलब क्या हुआ? किस भुजा पे हम लोगों ने लंब डाला? तो हम लोगों ने डीसी भुजा पे लंब डाला है। तो डीसी भुजा हमारी क्या होगी? डीसी भुजा हमारी आधार हो जाएगी। डीसी भुजा हमारी क्या होगी? आधार हो जाएगी। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जिस भुजा पे हम लोग लंब डालते हैं वो भुजा हमारी आधार कहलाती है। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं अगर हम सी से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, अगर मैं बोलूं कि मेरा शीर्ष लंब जो है, अगर मैं बोलूं मेरा शीर्ष लंब जो है सी एफ है, अगर मैं बोलूं मेरा शीर्ष लंब सी एफ है, तो इसके लिए इसका आधार कितना होगा जल्दी बताएंगे। इसके लिए इसका आधार कौन सा होगा? इसके लिए इसका आधार कौन सा होगा?
जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर मैं बोलता हूँ सी से मैंने ए बी पर लंब डाला है, अगर ये मेरा शीर्ष लंब है तो इसके लिए मेरा आधार कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखेंगे हम लोग कि ये जो है किस पे लंब बना रहा है, तो कौन सी भुजा पर लंब बना रहा है, तो ये जो है ए बी भुजा पे लंब बना रहा है। तो इसके लिए इसकी आधार कौन सी होगी, इसके लिए जिसकी आधार जो है ए बी भुजा होगी। कौन सी भुजा होगी, ए बी भुजा होगी। यहां तक समझ में आएगा सर बच्चों को। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि शीर्ष लंब के अनुसार हम लोग अपना आधार देखते हैं, जिस भुजा पे हमारी शीर्ष लंब होती है वही भुजा हमारी आधार होती है। तो सारे बच्चे इस आकृति के लिए बताएंगे, जिससे क्या करते हैं, इसको मैं एफ कर देता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूं जी, इसको मैं क्या करता हूं एच कर देता हूं। अगर मैं बोलूं कि मेरा शीर्ष लंब जो है डी एच है, तो इसके लिए आधार कौन सी होगी, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर मैं बोलूं कि मेरा शीर्ष लंब ये डी एच है, मेरा शीर्ष लंब ये डी एच है, तो इसके लिए आधार कौन सी भुजा होगी, जिस भुजा पे हमारी शीर्ष लंब होती है वही भुजा हमारी आधार होती है, वही भुजा हमारी आधार होती है। देखिए मैंने क्या किया, देखिए मैंने बताया आपको कि मेरी आधार कौन सी है, मेरी शीर्ष लंब कौन सी है, मेरी शीर्ष लंब ये है, यानी किस भुजा पे है, ये हमारी बीसी भुजा पे है। ये हमारी किस भुजा पे है, बीसी भुजा पे है। तो मेरी आधार क्या होगी, मेरी आधार हो जाएगी बीसी। मेरी आधार कितनी हो जाएगी, बीसी। मेरी कौन सी आधार हो जाएगी, मेरी आधार हो जाएगी बीसी। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरा शीर्ष लंब, अगर मेरा शीर्ष लंब जो है बीजी है, बीजी है, तो इसका आधार कौन सी भुजा होगी। अगर मेरी शीर्ष लंब बीजी है तो मेरा आधार कौन सी भुजा होगी, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर मेरी आधार बीजी है तो मेरी कौन सी, अगर मेरी शीर्ष लंब बीजी है तो आधार कौन सी भुजा होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन सी भुजा होगी, एडी भुजा हमारी क्या होगी, हमारी आधार हो जाएगी। समझ में आ गया सर बच्चों को। तो इस प्रकार हम लोग अपना शीर्ष लंब और आधार देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपना शीर्ष लंब और आधार देखते हैं। तो अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इसका मतलब ये हमारे ए बी भुजा क्या होगी, ये हमारी आधार होगी। इस प्रकार त्रिभुज, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें दो नोट करने वाली पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट नोट करने वाली है कि हम लोग आधार कैसे पता करते हैं। हम लोग आधार, हाँ, शीर्ष लंब को हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। देखिए शीर्ष लंब को आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं, आप शीर्ष लंब को ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो जहां जहां शीर्ष लंब है वहां वहां आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला नोट करने वाली पॉइंट क्या है, पहला नोट करने वाली पॉइंट ये है कि हम लोग आधार कैसे पता करते हैं। तो जिस भुजा पे हम लोग शीर्ष लंब लेते हैं, जिस भुजा पे हम लोग शीर्ष लंब लेते हैं वही भुजा हमारी क्या होती है, आधार होती है। तो जिस भुजा पर हम लोग शीर्ष लंब लेते हैं वही भुजा हमारी क्या होती है, आधार होती है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जो हमारी ये शीर्ष लंब होती है ये आमने सामने के सम्मुख भुजाओं की बीच की दूरी होती है। फिर से रिपीट करता हूं, जो हमारी शीर्ष लंब होती है ये आमने सामने की भुजा मतलब कि सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी होती है। ये सम्मुख भुजाओं के बीच की दूरी होती है। अगर ये दोनों नोट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। अगर ये नोट दोनों बच्चों को समझ में आ गया है, ये दोनों नोट अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। समझ में आ गया सब बच्चों को। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर ए डी का मान 7 सेंटीमीटर, ए बी का मान 9 सेंटीमीटर तो परिमाप ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको
पोल सेक्शन में जाकर देना है। इसमें मैं आपको हिंट दे सकता हूं, क्या हिंट है? हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और परिमाप कैसे निकालते हैं? जब तक चारों भुजाओं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब सभी भुजाओं की मापों का योग जो होता है वही परिमाप होता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्न को सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बच्चे, जितने भी बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किए हैं, सारे के सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक सही किया है। आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को सॉल्व नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व करें और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दें। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी तक जितने ही बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। और जिन बच्चों ने नहीं दिया, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर किया है, सारे बच्चों का उत्तर सही है। ध्यान देंगे क्या है प्रश्न में? प्रश्न में बोला है समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AD भुजा 7 सेंटीमीटर, AB भुजा 9 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमाप निकालनी है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि परिमाप कितनी होगी? परिमाप कैसे निकालते हैं? तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, छोटा बच्चे को यहाँ रखेंगे, उसको बोलेंगे कि आप क्या करो, इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, कितना मापेगा? ये मापेगा 7 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा? ये मापेगा 9 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा? ये मापेगा 7 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा? ये मापेगा 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसने कुल कितना मापा? इस प्रकार इसने कुल मापा 32 सेंटीमीटर। कुल कितना मापा इसने? इस प्रकार इसने कुल मापा 32 सेंटीमीटर। कितना मापा इसने? 32 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, बहुत बच्चों ने इसको फॉर्मूला से बनाया होगा। क्या फॉर्मूला लगाया उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर हम उसको लंबाई मानते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई कितनी है? 9 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2 गुने 16 बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों ने फॉर्मूला से बनाया है, फॉर्मूला वाला भी सही है। जिन बच्चों ने ऐसे डायरेक्ट बनाया है, डायरेक्ट वाला भी सही है। आपको दिमाग ये लगाना है कि परिमाप क्या होती है? चारों भुजाओं की मापों का योग। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। वैसे 100% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। 100% बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर भी सारे के सारे बच्चे सही करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? सही करेंगे। चलिए, इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। आसानी से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर दिया। वो कौन सी भुजा है? वो है पी क्यू भुजा दिया हुआ है। तो अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करना है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 55 सेकेंड, आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ध्यान क्या देखना है इसमें, कि जो समांतर चतुर्भुज होती हैं, उनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। लास्ट 40 सेकेंड, 35 सेकेंड,
30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी से जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी के सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जरूर करेंगे। सभी के सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 25 सेकेंड। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है कि कुल परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर, और पीक्यू की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी ये पीक्यू की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये x हो गया तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा x। तो हमें इसकी परिमाप दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो परिमाप होगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 8, और परिमाप का मान कितना दिया है, वो दिया 48, तो ये बराबर हो जाएगा x प्लस x कितना होगा 2x, 8 8 कितना होगा 16। इस प्रकार ये हो जाएगा 48 माइनस 16, जो कि बराबर होगा 2x के, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 बराबर हो जाएगा 2x के, यानी x का मान कितने के बराबर होगा 32/2, किसके बराबर होगा 16 के बराबर होगा। यानी x का माना गया 16, यहां से भी x का माना गया 16। इस प्रकार क्या होगा, देखिए सभी भुजा लिख देते हैं, हम लोग लिखते हैं क्यू आर क्या दिया है, क्यू आर 16 सेंटीमीटर। उसी प्रकार एस आर कितना है, एस आर 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार एस पी कितना है 16 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ध्यान देंगे तो देखिए ये है आपका 16 सेंटीमीटर, ये है आपका 8, ये आपका है 16, ये आपका है 8, है ना। तो देखिए सबसे पहले आर क्यू देख लेते हैं, क्यू आर देख लेते हैं। तो क्यू आर कितना है 16 सेंटीमीटर, देखते हैं। तो क्यू आर इसमें देखिए 8 सेंटीमीटर दिया है, गलत हो गया। इसमें दिया क्यू आर 8 सेंटीमीटर, ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन में दिया है क्यू आर 16, इसमें भी 16। देखते हैं अब अगला ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए एस आर जो है वो है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसमें तो 16 सेंटीमीटर दिया, यानी ये तो गलत हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे सर बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। ले ले सर बच्चे ने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। एक प्रश्न और कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों का सही होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न को उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है शीर्ष लंब गुने आधार, शीर्ष लंब गुने आधार। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 50 सेकंड बचे हैं। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। लास्ट 45 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि हमें पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लास्ट 40 सेकेंड। 35 सेकेंड। 30 सेकेंड। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में देंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 20 सेकेंड। चलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर
देने से पहले क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। ये प्रश्न बहुत ही सरल शून्य। प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको सीखनी भी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? देखिए, हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है शीर्ष लंब गुने आधार। चलिए, तो यहाँ पे शीर्ष लंब क्या है, देखिए ये शीर्ष गया यहाँ पे, तो ये हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर हमारी शीर्ष लंब। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। अब देखिए शीर्ष लंब कौन सी भुजा पे है, तो शीर्ष लंब जो है ए बी भुजा पे है। तो ए बी हमारी क्या है, आधार हो गई, यानी हमारी आधार हो गई 9 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8 9 72, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज सीखने को मिला कि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग इकाई में होता है। क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन एक मार्क किया था, ऑप्शन एक पर क्लिक किया था, ऑप्शन एक क्यों गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए में जो है सिर्फ सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि वो इकाई मात्रक में दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है कि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा किस में होता है, वर्ग इकाई में होता है, मतलब इसके पावर में क्या होता है, 2 होता है। तो अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इस प्रश्न का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, आपका जो है चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं, ताकि आप लोग वाई वाई टाइप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका है होमवर्क प्रश्नवाली 3.1, ये आपका है आज का होमवर्क प्रश्नवाली 3.1। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार प्रश्नवाली 3.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए, जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है वो बच्चे इस पेज से भी काम चला सकते हैं। प्रश्नवाली 3.1 जो कि पेज नंबर 111 में है, प्रश्नवाली 3.2 जो कि पेज नंबर 112 में है। तो जिन बच्चों के पास वर्कशीट वाली बुक है वो बच्चे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेकर अपना काम चला सकते हैं, इस पेज से अपना होमवर्क नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट मुझसे पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है, वो बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं